जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडेट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक क्या है? जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या लिखी, आप समझने का प्रयास करना। मैंने ये एक संख्या लिखी और इसमें इकाई का अंक क्या? आप कहेंगे सर एक। और मैंने अब मैंने और संख्या लिखी, आप इसमें इकाई का अंक पूछेंगे, आप कहेंगे इकाई यानी 4। जो सबसे पहला इधर से बाएं दाईं ओर से या बाईं ओर की चलते समय सबसे पहला जो अंक होगा वो क्या होगा? इकाई का अंक होगा। लेकिन ये इस रूप में आया था दोस्तों। किस रूप में आया था? ये आया था इस रूप में। इस रूप में आ जाता तब हम क्या करेंगे? इस रूप में सवाल आ जाता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इसके नियम और इसके तरीके सीखेंगे किसी तरीके से होता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है जैसे आपके सामने लिखा है 0 1 5 6 नहीं बदलते। क्या दोस्तों मैंने लिखा है 0 0 1 5 6 नहीं बदलते। इसका मतलब क्या है? अगर इकाई के अंक पे 0 है, 1 है, 5 है या 6 है और उसका आधार कुछ भी हो तो हमेशा 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 1 का 1 आएगा और 0 का 0 आएगा। जैसे दोस्तों मैंने बात करी, अब मैं इसमें कह रहा हूँ इकाई का अंक और मैंने इस क्लास में दिया 0। इसकी पावर में कितनी लंबी भी कर दूँ, अनंत भी कर दूंगा तो 0 आंसर कितना आएगा इसका? 0, क्योंकि इकाई पे क्या है? 0। इसलिए मैंने लिखा है 0 1 5 6 नहीं बनते। और इसमें मैं इकाई का अंक पूछूंगा तो आप कहेंगे इकाई का अंक इसमें है 0। इकाई का अंक इसमें क्या कहेंगे आप? 0। अगर संख्या ये होती 5 होता तो इकाई का अंक कितना होता? 5 होता। यानी कि ध्यान रखना चाहिए इकाई का अंक यहाँ पे 0 तो 0 ही इकाई का अंक आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा, और 5 है तो 5 ही आएगा, 6 आएगा तो 6 ही आएगा। इसीलिए हमने लिख दिया 0 1 5 6 कभी नहीं बदलते। उससे हमने लिखा है 2 3 4, मतलब इन चारों को छोड़कर जो 6 अंक हमने बचे उनको हम क्या करते हैं? उसकी जो भी घात हो यानी उसकी जो ऊपर पावर होती है, पावर का मेट होती है दोस्तों, ये आधार कहलाता है, ये इसकी घात कहलाता है, ये बेस कहलाता है और ये पावर कहलाती है। अगर उसकी पावर कितनी भी लंबी हो, उस पावर के लास्ट के 2 अंक लेंगे हम दोस्तों। वही चीज़ हमने लिखी, क्या लिखा है कि आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है उसे घात मान लेते हैं, और शेषफल 0 हो, 0 को शेषफल 0 आए तो उसे 4 मान लेते हैं। शेषफल मान लो 0 आ रहा है तो हम क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। जैसे ये सवाल है, आप समझने का प्रयास करना दोस्तों। ये सवाल है, इसमें हमने क्या करा? आधार देगा। आधार में क्या है? 5 है। तो समझेंगे आप आधार में 5 है तो इसका इकाई का अंक आंखें बंद करके क्या है? 5, क्योंकि आधार में क्या 5, हमने घात से मतलब ही नहीं रखा, क्योंकि हमने सीखा है 0 1 5 6 कभी नहीं बदलते। इसलिए ये वाले 5 का, कौन से 5 का दोस्तों? ये वाले 5 का, ये वाले 5 का 5 ही आया। अब हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? ना इसमें 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तब हम क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं आधार को। आधार क्या? 7। 7 को हमने ऐसे लिख दिया और इसकी लास्ट इसकी घात देखेंगे और घात के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक कितना है? ये। इसको कैसे भाग करेंगे? 4 से भाग करा। 34 को कैसे भाग करा? 4 से भाग करा। और 34 को 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और 34 में 32 घटाए तो 2 आया। ये 2 क्या है? ऐसा ये शेषफल यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, ये शेषफल बचा। इसी को हम क्या मान लेते हैं? घात। और इसका क्या मतलब है? 7 की पावर 2 का मतलब है 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुणा 7। 7 की पावर 2 का मतलब क्या है? 7 गुणा 7। और आप 7 गुणा 7 करेंगे 7 सत्ते 49। तो इसमें आपको इकाई का अंक पे क्या दिख रहा है? 9। तो दोस्तों यही आपका इकाई का अंक होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें कितना है? 9 है। क्या करते हैं दोस्तों? केवल आधार को लिख लेते हैं, आधार के पहले अंक को लिख लेते हैं और पावर के 2 ऊपर के लास्ट के 2 ले लेते हैं, उन्हें 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करके जो भी शेषफल आए उसे ही घात मान लेते हैं। और इस 7 की पावर 2 का मतलब था 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, और 49 में इकाई के अंक में क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में क्या है? यहाँ 7 था, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर पावर लास्ट के 2 लेते हैं दोस्तों। लास्ट की 2 कितनी है? 67 है आपकी। इसको हम 4 से भाग करेंगे। 67 को हमारा 4 से यहाँ भाग दें, 67 को 4 से भाग दें तो 4 एकम 4 बचा, कितना? 2 बचा, और 4 छिंग
24 बचा कितना 3। दोस्तों कितना बचा 3 शेष बचा, यानी हमने भाग करा तो क्या बचा 3 शेष बचा। 3 यानी 3 की ऊपर शेष क्या आया 3, ये ऊपर वाला 3 क्या है ये शेष फल है। दोस्तों जो शेष फल आता है उसी को घात मान लेते हैं। और 3 के पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियां 9 और 9 तियां 27, और 27 में इकाई का अंक भी क्या दिख रहा दोस्तों 7, तो यही आपका इकाई का अंक होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक दोस्तों, तो इसमें कितना इकाई का अंक, इसमें 7 है दोस्तों इकाई का अंक। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल में क्या है 6, और हमने आपको बताया कि 0 1 5 6 नहीं बदलते हैं। अभी हमें 6 आया तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो इसमें करने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 1 4 6 नहीं बदलते। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6 का 6 ही होगा। अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में क्या था 3 की पावर ये, तो हम केवल आधार को ले लें 3 और इसकी पावर लास्ट के 2 को ले लें। लास्ट के 2 क्या हैं, ये हैं दोस्तों, ये लास्ट के 2, इसे कायदे भाग कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे 4 से भाग, और 13 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 1 शेषफल आएगा, 1 शेषफल आएगा, और 3 की पावर 1 का मतलब है 3। दोस्तों मैंने अभी इतना सॉल्व किया, अब प्लस लगा के अब आप अगला सॉल्व कर देंगे। अगला सॉल्व करने में क्या है, देखो दोस्तों 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ से सर 5 निकल के आएगा। 3 और 5 आप कहेंगे 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, इसमें इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक 8। अब मान लो इस प्लस की जगह गुणा लगा होता तो आप क्या करते, 3 और 5 की गुणा करते, 5 तियां 15, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाता 5 हो जाता, अगर यहाँ गुणा का निशान लगा होता। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।